तो असम, केरल और पुडुचेरी के मतदाताओं और नेताओं को जिस घड़ी का इंतजार था वो आखिरकार घड़ी आ गई है। असम, केरल, पुडुचेरी में कल मतदान होगा। खास बात यह है कि तीनों ही जगह सभी सीटों पर एक ही चरण में मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। केरल, असम और पुडुचेरी में आखिरकार मतदान का दिन आ ही गया। गुरुवार 9 अप्रैल को असम में 126, केरल में 140 और पुडुचेरी में 30 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। इसके बाद 4 मई को नतीजे सामने आएंगे। अब आपको एक एक करके केरल, असम और पुडुचेरी के सियासी समीकरण बताते हैं। केरलम में 140 सीटों पर मतदान। सबसे पहले बात कर लेते हैं केरलम की। केरलम में कुल 140 सीटों पर मतदान होना है, जहां बहुमत का आंकड़ा 71 सीटों का है। इस बार चुनावी मैदान में कुल 890 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य में कुल 2 करोड़ 71 लाख मतदाता हैं, जो अपने वोट से अगली सरकार का फैसला करेंगे। फिलहाल केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार सत्ता में है। केरलम में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ एलडीएफ तीसरे कार्यकाल के लिए प्रयासरत है। वहीं दूसरी ओर एक उल्लेखनीय ताकत के रूप में भाजपा उभर रही है, जिसने साल 2024 में राज्य में अपनी पहली लोकसभा सीट जीती। यूडीएफ ने लोकसभा और स्थानीय निकाय चुनाव में जो बढ़त हासिल की, वो उसे विधानसभा की जीत में बदलने की कोशिश कर रही है। एलडीएफ अपने 10 साल के कल्याणकारी शासन पर भरोसा कर रहा है। कांग्रेस ने कॉलेज छात्रों, महिलाओं जैसे प्रमुख मतदाता समूह को समेटने वाले गारंटीज के मॉडल की नकल की है। पार्टी टिकट वितरण को लेकर आंतरिक विवादों को हल करने में सफल रही, लेकिन वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री पद के लिए अभी से दांव पेंच लगा रहे हैं। सीपीआई-एम को अपने कम से कम 4 नेताओं के पार्टी छोड़ने और यूडीएफ उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि मतदाता किस पर भरोसा करते हैं। असम की 126 सीटों पर मतदान। अब बात करते हैं असम की। कुल 126 सीटों वाले इस राज्य में बहुमत का जादुई आंकड़ा 64 है। चुनावी मैदान में इस बार 722 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। करीब 2.5 करोड़ मतदाता अपने वोट से सरकार का भविष्य तय करेंगे। मौजूदा समय में सत्ता की कमान बीजेपी के हाथ में है। असम में चुनाव अभियान में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का दबदबा रहा। वो अपने दूसरे कार्यकाल और बीजेपी नीत एनडीए के तीसरे कार्यकाल के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने हिंदुत्व, मूलवासी पहचान की राजनीति, कल्याणकारी योजनाओं, खासकर लगभग 40 लाख महिलाओं को अरुणोदय प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का एक तीखा संस्करण तैयार किया। बीजेपी द्वारा किए गए अन्य वायदों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कदम, अप्रवासी असम से निष्कासन अधिनियम का क्रियान्वयन, आदिवासी इलाकों को छोड़कर समान नागरिक संहिता और 2 लाख सरकारी नौकरियां शामिल हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि गौरव गोगोई के पाकिस्तान के साथ संबंध है। वहीं कांग्रेस ने हेमंता की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट होने का आरोप लगाया है, जो यूएई, एंटीगुआ और बारबुडा और मिस्र के हैं, और हार की स्थिति में देश से भागने की तैयारी में लगे हो सकते हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाला 6 पार्टियों का गठबंधन बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है। पुडुचेरी में 30 सीटों पर मतदान। अब बात कर लेते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी में कुल 30 सीटों पर मतदान होना है, जहां बहुमत का आंकड़ा 16 सीटों का है। इस बार चुनाव में कुल 9,44,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं चुनावी मैदान में कुल 291 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पुडुचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस यानी कि एआईएनआरसी के नेता एन रंगासामी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार साल 2021 से सत्ता में है। केवल 30 सीटों को देखते हुए इस केंद्र शासित प्रदेश में बड़ी राजनीति के मुकाबले अलग अलग उम्मीदवारों की
निजी साख बड़ी भूमिका निभा सकती है। कुल मिलाकर असम, केरलम और पौंडुचेरी तीनों ही जगह मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे पर खूब शब्दों के बाण चलाए गए हैं। वहीं जनता के दिल में जगह बनाने की भी सियासी दलों ने हर संभव कोशिश की। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता का आशीर्वाद किसको मिलता है। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी।